Welcome everyone. Today we are going to learn about laws of operations on sets. First is idempotent laws. For any set A, कोई एक सेट A लेते हैं जिसमें मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगा, देन A यूनियन A इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, यानी A यूनियन A अगर दोनों का यूनियन भी करेंगे तो A ही आएगा और इंटरसेक्शन भी करने पर A ही आएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। A ले लिए हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो A यूनियन A मीन्स 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4। अब यूनियन का मीन्स क्या होता है, दोनों का सारा एलिमेंट आ जाएगा इसमें। इसमें 1 से लेके 4 तक है, इसमें भी 1 से लेके 4 तक है, दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4, दैट इज इक्वल टू A। तो देयरफॉर वी कैन से दैट A यूनियन A इक्वल टू A। अब सेकेंड वन इज A इंटरसेक्शन A इज A, तो इसका LHS लेते हैं A इंटरसेक्शन A, यानी क्या हो जाएगा दोनों का कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को लेकर लिया जाता है, तो A का वैल्यू इसमें है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 1 2 3 4। अब दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, सारा का सारा एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन A इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि A को A से ही कर रहे हैं तो दोनों में तो कॉमन एक ही होगा, तो क्या हो गया ये A इंटरसेक्शन A इज ऑल्सो A। तो इसी को क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड इज आइडेंटिटीज लॉ, ठीक है। आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है, इसमें जैसे है मेरे पास फर्स्ट कंडीशन A यूनियन फाई, ठीक है। फाई का मतलब नल होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर उसके साथ हम फाई को यूनियन करते तो क्या आएगा, A ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। और A इंटरसेक्शन U वेर U इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम A को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जा रहा है मेरे पास A आएगा, यानी दोनों का जो कॉमन आएगा। तो चलो इसे भी एक एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पर लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट ले लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो A यूनियन फाई मीन्स क्या होगा, फाई का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 यूनियन फाई, ये तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और यूनियन दोनों का यूनियन कितना 1 2 3 ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल है 1 2 3 A के इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट A यूनियन फाई इक्वल टू A। A इंटरसेक्शन U है यूनिवर्सल सेट। अब इसको हम देखते हैं इंटरसेक्ट करके। A का वैल्यू है 1 2 3 और इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या हो गया, ये कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या क्या मैच कर रहा है देख लेते पहले। 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और ये 3 मैच कर रहा है। सो A इंटरसेक्शन U इक्वल टू 1 2 एंड 3, दैट इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 क्या है A है, यानी क्या हो जा रहा है A इंटरसेक्शन U इक्वल टू A, ठीक है। इंटरसेक्ट करने पर उसमें कॉमन एलिमेंट जो आएगा तो क्या हो जा रहा है A हो जा रहा है। थर्ड इज कम्यूटेटिव लॉज, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ है, इसमें फर्स्ट क्या है A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है B यूनियन A। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें यूनियन हो रहा है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें इंटरसेक्शन है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव मतलब क्या है, कम्यूटेट करना। जैसे A का वैल्यू B और B का मतलब इंटरचेंज कर देंगे, वैल्यू को अगर इंटरचेंज कर देंगे सेट्स को तो वो क्या हो रहा है, कम्यूटेट कर रहा है। तो उसमें भी उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं पहले, A इक्वल टू लेते हैं 1 2 लेते हैं और B ले लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो A यूनियन B क्या आ जाएगा, दोनों का सारा एलिमेंट, यानी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये सारा एलिमेंट A का भी और B का भी है, तो A यूनियन B हो गया। उसी तरह से B यूनियन A, हम B को आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे, बात वही होगा, दोनों का सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A यूनियन B बोले चाहे B यूनियन A बोले, क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इसी का B है मेरे पास कम्यूटेटिव लॉज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। A इंटरसेक्शन B पहले फाइंड करते हैं, A इंटरसेक्शन B, यानी A का वैल्यू था मेरे पास 1 2 और B का वैल्यू था 1 2 3 4 5, दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को देखते हैं, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 2, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 2। उसी तरह से B इंटरसेक्शन A, यानी B का वैल्यू को पहले लिखते हैं और A का वैल्यू को बाद में लिखते हैं,
तो ये इसमें भी देखेंगे कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन साइन है मतलब कॉमन। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 दोनों में मैच कर रहा है और 2 दोनों में मैच कर रहा है। तो B इंटरसेक्शन A दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 2। सो वी कैन राइट इट एज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट फोर्थ लॉ इज एसोसिएटिव लॉज फॉर एनी सेट्स A B C। ठीक है, हम 3 सेट्स लिए हैं, A B C लिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, A यूनियन B ब्रैकेटेड अंडर यूनियन C इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेटेड B यूनियन C। तो इसी को एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाएं, इसमें लास्ट 2 में ब्रैकेट लगाएं, क्या होता है, वैल्यू मेरे पास इक्वल ही होता है यूनियन के केस में। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का दिया हुआ मेरे पास A इंटरसेक्शन B, फर्स्ट 2 को ब्रैकेटेड लगाए इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन लास्ट 2 का ब्रैकेटेड B इंटरसेक्शन C। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी क्या होता है, फर्स्ट 2 का ब्रैकेट लगाए और इसमें लास्ट 2 में ब्रैकेट लगाए, यानी हम पहले इसमें फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, इसमें लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोथ आर इक्वल। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट A इक्वल टू 1 4, B इक्वल टू 1 2 3 एंड C इक्वल टू 1 3 4 5। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर LHS इसका लिए हैं A यूनियन B यूनियन C है, तो A यूनियन B यूनियन C ले लिए। यहाँ फर्स्ट को सॉल्व करें, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट लगा दिए हैं समझने के लिए। तो ये इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेरे पास यूनियन है, यूनियन है मतलब ये दोनों का सारा एलिमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 1 से ले 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर 4 तक का सारा एलिमेंट आ गया। फिर यूनियन मेरे पास C है, तो C का एलिमेंट क्या है, 1 3 4 5। दोनों का अब यूनियन देखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखते हैं A यूनियन B यूनियन C, ये लास्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो लास्ट को पहले हम ब्रैकेट में लगा दिए, 1 2 3 यूनियन 1 3 4 5। अब ये दोनों का देखते हैं सारा का सारा एलिमेंट, क्या क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 5 तक का सारा एलिमेंट आ गया। अब ये A यूनियन के साथ करेंगे, A का एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 4। अब ये दोनों का सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया मेरे पास, A यूनियन B यूनियन C भी क्या आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, इक्वल आ गया। सो वी कैन राइट इट एज A यूनियन B ब्रैकेटेड यूनियन C इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेटेड B यूनियन C। यानी क्या करता है ये, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, दोनों कंडीशन इक्वल होता है। इसी का सेकंड के लिए हम इंटरसेक्शन वाला देखते हैं। यहाँ पर तो क्या करेंगे, फर्स्ट में ब्रैकेट लगा दें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B मीन्स क्या होगा, A का वैल्यू क्या है 1 4 और B का वैल्यू है 1 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स क्या होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, 1 1 ओनली 1 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। फिर इंटरसेक्शन मेरे पास C है, C का एलिमेंट क्या है 1 3 4 5। अब दोनों में हम देखेंगे, अब ये दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है मेरे पास, 1 है, ओनली 1 है। सो वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन C इक्वल टू 1। अब हम इधर से इसका देखते हैं RHS में A इंटरसेक्शन लास्ट 2 का ब्रैकेटेड B इंटरसेक्शन C, यानी B इंटरसेक्शन C को हम पहले करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 और इंटरसेक्शन 1 3 4 5। दोनों का हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर, ये दोनों का तो क्या आ रहा है, 1 दोनों में मैच कर रहा है, 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो क्या आ गया 1 3। अब ये 1 4 A का है और ये B इंटरसेक्शन C का है 1 3। अब दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 1। सो A इंटरसेक्शन ब्रैकेटेड B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट इट एज A इंटरसेक्शन B फर्स्ट 2 का ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेटेड B इंटरसेक्शन C। सो इट ऑल्सो follows associative law for intersection of sets. Now fifth law is distributive law for any 3 sets A B C। हम 3 सेट लिए हैं A B C, क्या आता है यहाँ पर, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन A यूनियन C। यानी क्या होता है इसमें, A यूनियन लास्ट 2 का ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन C की B इंटरसेक्शन C। अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यानी A के साथ B, पहले A यूनियन B हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C, ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसको क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और इसका B है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसको क्या कहें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस पर किया है, इंटरसेक्शन पर, और इसको क्या किया है, यूनियन पर किया है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन
और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्योंकि इसको इंटरसेक्शन के केस पर किए। तो इसको लिए भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए हम ले लिए हैं ए बी सी, बी ले लेते हैं बी सी और सी ले लेते हैं ए बी सी और ई। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट है। इसमें क्या है मेरे पास, इसका बी सी हो गया बी का और सी का हो गया ए बी सी, दोनों का कॉमन एलिमेंट को मैच करते हैं, बी मिल रहा है सी मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉमन एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास ए बी सी यूनियन बी सी। अब ये दोनों का यूनियन मतलब ये दोनों का सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी सी, ठीक है। अब ये है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी को अलग से फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी को अलग से फाइंड करेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी मीन्स ए बी सी और बी सी, ये दोनों का सारा एलिमेंट। तो ए बी सी और बी सी क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ए यूनियन सी मतलब ए बी सी यूनियन सी का क्या है मेरे पास, ए बी सी ई। अब ये दोनों का सारा एलिमेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी ई। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी और ये सी भी मैच कर रहा है, तो क्या हो गया इसका वैल्यू ए बी सी। इसमें मेरे पास क्या था, LHS में क्या था, ए बी सी, और RHS में भी ए बी सी। सो ए यूनियन ब्रैकेटेड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बोथ आर इक्वल। अब बी का देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पर बी में जो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मीन्स क्या हो गया, ए का वैल्यू है ए बी सी इंटरसेक्शन, पहले ये दोनों को ब्रैकेटेड को सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसको हम ब्रैकेटेड में लगा दिए हैं। बी का वैल्यू है बी सी और सी का वैल्यू है ए बी सी ई, दोनों का यूनियन यानी दोनों का सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए बी सी और ई। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन एलिमेंट देखते हैं, ए आ रहा है बी आ रहा है और ये सी आ रहा है। सो इसका कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी। सो क्या हो जा रहा है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए बी सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एलिमेंट और यहाँ पर ए और सी का कॉमन एलिमेंट। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें बी मैच कर रहा है और सी मैच कर रहा है, तो इसका क्या आ गया, बी सी आ गया। इसमें देखते हैं ए मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है और सी भी मैच कर रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, ए बी एंड सी। अब यूनियन लिखना है, मतलब ये दोनों का सारा एलिमेंट ए बी सी। अब देखते हैं LHS इक्वल टू ए बी सी एंड RHS इज ऑल्सो ए बी सी। सो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेटेड अंडर बी यूनियन सी इक्वल टू ब्रैकेटेड अंडर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेटेड अंडर ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। और सेकंड क्या कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इज गिवन दैट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 4 5 and u equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट इज a यूनियन b का कंप्लीमेंट, तो किसी का भी कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसी वैल्यू को u से माइनस करते हैं ना, ठीक है। तो a यूनियन b का कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको a यूनियन b फाइंड करना पड़ेगा। तो a यूनियन b मतलब a और b का सारा एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, a का क्या है मेरे पास 1 2 3 और b का है 2 3 4 5, तो दोनों का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू से उसको माइनस करेंगे तो यू का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए यूनियन बी दैट इज 1 2 3 4 5, उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने का तरीका क्या होता है, u से हम a को a यूनियन b को माइनस करें तो u का ऐसा एलिमेंट जो a यूनियन b में नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर a तो 1 तो मैच कर रहा है, दोनों में है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है, 6 मेरे पास u में है लेकिन इसमें नहीं है, 7 मेरे पास u में है लेकिन
ए यूनियन बी में नहीं है। 8 मेरे पास यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा यू माइनस ए। किसी का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा यू का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास u से माइनस करेंगे तो ऐसा एलिमेंट u का जो क्या है a में नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट क्या है 1 2 3 को केवल हटा देते हैं, 1 2 3 दोनों में मैच कर रहा है। तो उसके बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 और 8 ये सब क्या है a में नहीं है। तो क्या हो जाएगा u माइनस ए इक्वल टू 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट उसी तरह से b कंप्लीमेंट u माइनस बी। ठीक है, तो u का एलिमेंट है और ये b का एलिमेंट, तो मैच करते हैं। यहाँ पर जो मैच कर रहा है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 मैच कर जा रहा है, 1 u में है लेकिन b में नहीं है, 2 है, 3 भी मैच कर रहा है और यहाँ पर 4 भी मैच कर। चलो उसको क्रॉस कर लेते पहले। 2 मेरे पास मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो u में है मेरे पास क्या है 1 6 7 और ये 8। तो क्या हो जाएगा b कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 6 7 8। अब देखते हैं a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कंप्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो a कंप्लीमेंट दैट इज क्या है मेरे पास 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 है। b कंप्लीमेंट क्या है मेरे पास 1 6 7 8। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है मीन्स क्या है दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है वो 6 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है और 8 मैच कर रहा है। तो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 6 7 एंड 8 ये आ गया। अब हम मैच करते हैं, मेरे पास क्या था a यूनियन b कंप्लीमेंट। a यूनियन b कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना था 6 7 8 और a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कंप्लीमेंट दैट इज आल्सो इक्वल टू 6 7 8। सो वी कैन राइट इट एज a यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कंप्लीमेंट। उसी तरह से हम इसका b कंडीशन भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या था मेरे पास a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ b कंप्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट मीन्स क्या, सबसे पहले हमको a इंटरसेक्शन जानना पड़ेगा, उसको u से माइनस करेंगे तभी उसका कंप्लीमेंट निकलेगा। तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b को लिखते हैं। तो a का वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 और b का वैल्यू है मेरे पास 2 3 4 5। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है मेरे पास 2 मैच कर रहा है और ये 3 मैच कर रहा है। तो a इंटरसेक्शन b कितना आ गया 2 एंड 3। a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट अब हम फाइंड कर सकते हैं u माइनस a इंटरसेक्शन b कर देंगे। तो u का वैल्यू है मेरे पास 1 से 8 तक नंबर है और b का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास a इंटरसेक्शन b का 2 और 3। तो 2 3 को माइनस कर देंगे ये 2 3 को, तो क्या आ जा रहा है मेरे पास रेस्ट नंबर जो है 1 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 4 5 6 7 8। अब इसका RHS को देखते हैं a कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ b कंप्लीमेंट। ठीक है, तो a कंप्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं। a कंप्लीमेंट क्या है मेरे पास 4 5 6 7 8, b कंप्लीमेंट क्या है 1 6 7 8। तो दोनों का यूनियन कर देंगे यानी दोनों का ऑल एलिमेंट्स को लिख देना है। a कंप्लीमेंट क्या है 4 5 6 7 8, इसका है 1 6 7 8। तो दोनों का सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 4 5 6 7 एंड 8। सो वी कैन राइट इट एज a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ b कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट को आसानी से समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।